दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री इतनी रहस्यमयी है कि यहाँ पर हर दिन हर समय कोई ना कोई नया सवाल मार्केट में आ जाता है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा शिबा इनू $1 टच करेगा क्या, उसके बाद फिर बेबी डॉज, फ्लोकिनो वगैरह वगैरह, डोज का भी आया, डोज $1 टच करेगा। बहुत सारे सवाल मार्केट में घूमते रहते हैं और आज की तारीख में जो सबसे बड़ा $1 मिलियन का सवाल चल रहा है वो ये है कि लूना क्लासिक जिसको हम लोग जानते हैं वापस से क्या $1 का टच कर सकता है, जो कि $120 तक का होके आया था और एक महीने के अंदर अंदर वो $1 से नीचे चला गया। तो क्या वापस से एटलीस्ट वो $1 का हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी सारे लोगों के पास मिलियंस की क्वांटिटी में लूना सी रखा हुआ है। तो क्या वापस से वो $1 का हो सकता है? इस सवाल के बारे में आज हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हुआ ये है कि पिछले हफ्ते का अगर आप ग्राफ उठा के देखें लूना सी का, वो 150% बढ़ा है। तो यहाँ पर लोगों की चिंता भी बढ़ गई है कि यार वापस से क्या इसमें कुछ अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। अगर हो सकता है तो थोड़ा बहुत और ख़रीद लें, अगर नहीं तो इस उम्मीद को जगा लें कि वापस से क्या लूना में जो नुकसान लोगों का हुआ है, जो डिज़ास्टर हुआ था लूना के साथ, वो क्या उससे कुछ रिकवरी हो सकती है। तो इस वीडियो में बिल्कुल उस चीज़ का हम लोग बात करने वाले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे लोगों के लिए जो लूना को होल्ड करते हैं। और लूना को होल्ड मेरे ख्याल से क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग जानते हैं और काफ़ी सारे होल्ड भी करते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम भी आज इसी उम्मीद में है कि लूना $1 जाए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में जानना कि क्या एक्चुअल में ये सारी डिज़ायर जो हम लोग की ये पूरी हो सकती है। रही शुरू करते हैं वीडियो। अगर हम बात करें टेरा लूना के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है दिमाग में उनसे उतर गया, भूल गए हों कि टेरा लूना के साथ क्या हुआ था। दरअसल ये बात है 2022 की। 2022 अप्रैल के मंथ टेरा लूना के साथ सब कुछ सही चल रहा था। टेरा लूना और UST जो स्टेबल कॉइन है, तो यहाँ पर इनके 2 टोकन थे। टेरा जो कि दोनों एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट थे जैसे अगर मार्केट में जो उनका लूना है यानी कि जो स्टेबल कॉइन है उसकी सप्लाई अगर बढ़ जाती थी तो उसको बर्न करेंगे तो मिंट होगा टेरा। और टेरा की अगर इसकी जो इनका जो स्टेबल कॉइन है इसकी सप्लाई अगर मार्केट में घट रही है, लोग डिमांड बढ़ रही है, तो इसको अगर बर्न करेंगे तो ये बढ़ेगा। मतलब ऐसे पैरेलल सेट था कि एक दूसरे इसको बर्न करेंगे तो इसकी सप्लाई बढ़ेगी, इसको बर्न करेंगे इसकी सप्लाई बढ़ेगी। इसका पूरा डिटेल में हम लोगों ने आज से 2 साल पहले टेरा लूना की वीडियो में बताया था और उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी। बहुत सारी चीज़ें ये टेरा लूना उतना सिक्योर नहीं है, पीछे कुछ हिडन चीज़ें ये मुझे नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे करके प्राइस $100 जाना है, वो जाएगा। तो जो लोग भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट लोन लेना चाहें तो अलर्ट रह कर लीजिए। मतलब हो सकता है आज की तारीख में अगर आप ये वीडियो आज की तारीख में मेरे मुंह से सुन रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यार ये तो यूट्यूबर है, तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन नहीं, उस समय भी हमारा एनालिसिस वही था जो आज है। और वो उस समय इतना ज़्यादा उसमें डिटेल में हमने बात किया था कि टेरा लूना के साथ क्यों नहीं जाना है, क्यों मुझे इतना सिक्योर नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़ बताई थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी है, एक बार देखिए। उस समय का वीडियो बनाने का स्टाइल भी आपको देख कर थोड़ा सा हटके लगेगा, तो उसको देखिए, समझिए कि उस समय भी टेरा लूना के साथ उतना हम कॉन्फिडेंस नहीं थे। खैर आज अगर हम बात करें टेरा लूना के साथ जो सिचुएशन है उसके बारे में, तो यहाँ पर अगर हम इसको चार्ट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि उस समय क्या हुआ था, अगर आप अभी भी फुल अवेयर नहीं है। यहाँ पर बात है अप्रैल 2022 की, करीबन ये चल रहा था $116 अपने ऑल टाइम हाई पर। अप्रैल 2022 ऑल टाइम हाई $116 के आसपास। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 2022 में 5 अप्रैल को $119 गया था, 19.18 5 अप्रैल को। ठीक उसी के 1 महीना 8 दिन के बाद यानी 13 मई 2022 को ही ये ऑल टाइम लो भी टच किया है। ऑल टाइम लो टच किया है, मतलब उसी महीने उसी के कुछ दिन के बाद उसी साल के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस हुआ टेरा लूना के साथ। और आज की तारीख में इत्तेफाक की बात देखिए 23,000% मतलब अपने ऑल टाइम लो से अप भी हो चुका है 23,000%। तो सिचुएशन ये सारी है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो, तो ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ। और अगर आज की कंडीशन देखा जाए, अगर हम पिछले 14 दिन का कंडीशन देखें, तो यहाँ पर जो चार्ट है वो आप देख रहे हैं कैसा बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसको देखकर काफ़ी सारे लोगों के मन में ये विचार आ चुके हैं कि अब टेरा लूना फिर से वापस से उसी पोटेंशियल में जा सकता है जिसमें वो था। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक का ये सही भी है, क्योंकि टेरा लूना का जो इकोसिस्टम है उसमें आए दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहते हैं। और दूसरी खास बात ये टेरा लूना की कम्युनिटी, क्योंकि टेरा लूना के साथ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। क्योंकि जब टेरा लूना धीरे धीरे क्रैश हो रहा था उस समय भी बहुत सारे लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश किया। हालांकि उस समय जितने भी लोगों ने पकड़ा वो सबके हाथ जले हैं, क्योंकि उस समय वहाँ पर क्रैश होते लोग नुकसान में आज भी हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी एक उम्मीद है लोगों को
कि फिर से ये प्रोडक्ट वापस से मार्केट में आ सकता है। और यहाँ पर जो टेरा लूना के जो फाउंडर डो क्वान, उन्होंने जो टेरा लूना के इकोसिस्टम में जो चेंजेस किया था, जो उनका जो ब्लॉकचेन थी, जो पुरानी जो टेरा लूना की ब्लॉकचेन थी उसको चेंज किया और उन्होंने एक नई ब्लॉकचेन लॉन्च किया और जो पुरानी ब्लॉकचेन थी उसको टेरा लूना क्लासिक नाम दिया। और इस हिसाब से जो डेवलपमेंट, जो चेंजेस, जो बर्निंग टेरा लूना के साथ जो मार्केट में आने वाले समय में कुछ भी सुधार दिखा सकता है, उसकी बर्निंग भी है। तो इन सब के साथ साथ हाँ, कुछ हद तक उम्मीद जताई जा सकती है इस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में आज हम लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ ही साथ कई सारे चैलेंजेस भी हैं। दरअसल टेरा लूना का जो बर्निंग का जो मैकेनिज़्म है उसको बहुत सारे एक्सचेंजेस ने सपोर्ट किया, यानी कि एक्सचेंजेस में बर्निंग का सिस्टम इस तरीके से मैनेज किया कि जितना भी टेरा लूना क्लासिक या यूएसटी में लोग ट्रेड करेंगे उसकी जो बर्निंग फीस, उसकी जो फीस आएगी, जो ट्रांजेक्शन फीस आएगी, उसी के बराबर में इक्वल में जो लूना है, जो टेरा है, उसको बर्न किया जाएगा। इसी वजह से आज आप देख रहे होंगे जो टेरा लूना ट्रेंडिंग में चल रहा है उसकी वजह से उसमें बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग हो रही है और जो फीस जनरेट हो रही है उसके बराबर में उसको बर्न किया जा रहा है। तो इस वजह से जो आज जो 150% का आपने ग्रोथ देख रहे हैं मार्केट में, वो इस कारण से है। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि इसको वापस से $1 तक पहुंचा दे, क्योंकि यहाँ पर इसको पहुंचने में बहुत ज़्यादा जो बर्निंग का जो मैकेनिज़्म आज की तारीख में यूज़ किया जा रहा है उसको और ज़्यादा इनोवेट करना पड़ेगा, और ज़्यादा नई तरीक़ों से और ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से इसको बर्न करना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में ट्रिलियंस में सप्लाई है, मतलब एक एक यूज़र्स के पास कई कई बिलियन में सप्लाई है। क्योंकि यहाँ पर जब वो क्रैश हो रहा था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी क्वांटिटी में इसको बाय किया। उसके बाद जब उन्होंने नई ब्लॉकचेन यूज़ किया तो जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको कुछ हद तक का रिकवरी कंपनसेट भी किया था डो क्वान ने। वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो बस ऊँट के मुंह में जीरा था, लेकिन किया था। तो इस सब कारणों से लेकर लोगों के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई है। तो अगर कुछ करना है रियल में, इन प्रैक्टिकल जनरल मतलब रियल में करना है, तो वो जो बर्निंग का मैकेनिज़्म है, जो बर्निंग की स्पीड है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा इसके साथ जो खास बात, जो पॉजिटिविटी है, वो ये है इसकी कम्युनिटी। फिर से मैं कहूँगा कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी ही इतना ज़्यादा इसके लिए वोकल हो जाती है, इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ बन जाती है सोशल मीडिया पर कि लोग जो इसकी तरफ ध्यान नहीं भी दे रहे होते वो भी देखना शुरू कर देते इसका चार्ट। और जब इसका चार्ट देखते हैं कि वापस से अपने ऑल टाइम लो से आज की तारीख में 23,000% जो बढ़ चुका है, तो और भी ग्रोथ करेगा। तो इस जैसा जो कम्युनिटी अगर किसी भी टोकन के साथ जुड़ जाती है, किसी भी कॉइन के साथ जुड़ जाती है, तो वापस से वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर बात कर जाइए $1 की, तो वो थोड़ा सा अभी हार्ड है, लेकिन कुछ हद तक का रिकवरी फिर भी देखने को मिलेगी। अब जो पुराने होल्डर है, पुराने जो जिनके पास पड़ा हुआ है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल पड़ा रहने दें जिस तरीके से हमारे पास वो डेट पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको सेल करके हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला। तो उस तरीके से उसको पड़ा रहने दें। और अगर किसी को कुछ बाय करने का मन है, तो जिस तरीके से हम लोग किसी मीम कॉइन को बाय करते हैं और उसको ये सोच के बाय करते हैं कि अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उस सेंस में अगर आपको बाय करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी है इसके साथ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। मतलब ये वो कम्युनिटी है जो शिबा इनू, बेबी डोज, फ्लोकी इनू, ये जितने भी मीम कॉइन के साथ जो कम्युनिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। तो उस कम्युनिटी के साथ टेरा लूना का पाला पड़ चुका है, उसके साथ इनकी कम्युनिटी जुड़ चुकी है, बहुत अच्छे से एंगेज हो चुकी है। तो इसी वजह से सोशल मीडिया पर जब किसी की भी वॉइस होती है, साउंड होता है, और उसको बार बार लोग सुनने को मिलता है उनके बारे में, तो लोग उसका अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, और उसी की वजह से इस जैसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं जो अभी लूना में दिख रहे हैं। बाकी इसके पीछे ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस अभी नहीं हुआ है, फंडामेंटली बात किया जाए। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है यही कम्युनिटी अगर कुछ वो डो क्वान अपनी ओर से कोई प्रपोजल लेके आते हैं, कोई बर्निंग में चेंजेस लेकर आते हैं, या उसके जो आज की तारीख में जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस लेकर आते हैं जो कम्युनिटी उसको अप्रूव करती है, तो हो सकता है कोई बड़ा चमत्कार भी हो जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी इसी उम्मीद में रहते हैं कि टेरा लूना $1 अभी थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर है। तो फ़िलहाल इसको एज़ जिस तरीके से हम लोग और टोकन्स कॉइन्स लेते हैं उस तरीके से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन।